सलाम नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, कुशवाहा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, सलाम संसद के क्षेत्र में नेता कैसा हो? राजा राम कुशवाहा जैसा हो। उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, राजा राम जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, राबड़ी देवी जिंदाबाद, राबड़ी देवी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, राजा राम सिंह जिंदाबाद, राजा राम सिंह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, राजा राम सिंह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अरे पवन सिंह जिंदाबाद। अभी मैं पहुंचा हूं औरंगाबाद के ओबरा विधानसभा का ये गीरा गांव है और ख़ास करके गीरा गांव के बारे में ये बताया जाता है कि ये कुशवाहाओं की बस्ती है और यहाँ तकरीबन 400 घर ऐसे हैं जो कुशवाहा के लोग रहते हैं। अभी बिहार की राजनीति में जहाँ तक जिस मूड से बिहार की राजनीति चल रही है, कुशवाहा नेताओं को ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही, चाहे औरंगाबाद हो या फिर काराकाट हो या अन्य जगहों पर जहाँ भी उम्मीदवार खड़े किए गए हैं कुशवाहा के। अब इसमें संशय की स्थिति यहाँ पर यह बनने जा रही थी कि ये काराकाट में भी एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा पर अपना दाव आजमाया है, महागठबंधन ने राजा राम पर अपना ये किया है, अपना उम्मीदवारी पर भरोसा जताने का कोशिश किया है। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि गीरा गांव के कुशवाहा का क्या मत है। वो उपेंद्र कुशवाहा की ओर जाते हैं या फिर राजा राम सिंह की तरफ जाते हैं। अब यहाँ एनडीए वर्सेज इंडिया गठबंधन की लड़ाई है या नहीं। लेकिन तीसरी बात, उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह के वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए पवन सिंह जो पावर स्टार समझे जाते हैं वो भी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। तो सबसे पहले क्या स्थिति है यहाँ की, हम यहाँ के लोगों से जानते हैं। और ये चौपाल है, ग्रामीणों ने बताया कि ये चौपाल किसी नेता का बनाया हुआ नहीं है, इन लोगों ने अपने पैसे से बनाया है। सिर्फ जिला परिषद की फंड से ऊपर का छज्जा मिला है। चौपाल है मुखिया से, अच्छा, पैसा से नहीं बना है। चौपाल ये बताया रहे कि चौपाल मुखिया के पैसे से बना है, यानी कि यहाँ संपन्न लोग हैं। अगर मान लिए कि राजनीति लाभ नहीं मिलती है, राजनीति तरफ से कुछ काम नहीं होता है, तो ये लोग चंदा करके अपना काम को निपटा लेते हैं। लेकिन अब जब चुनाव आया तो जाहिर सी बात है कि इनकी भी बातें और इनके मंतव्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं, हम जानने की कोशिश करें। क्या नाम हो गया आपका? मनीष कुमार। मनीष जी, ये बताइए कि अभी बिहार की राजनीति में काराकाट हॉट सीट बना हुआ है। हाँ, पूरे देश विदेश में काराकाट का नाम सुना जा रहा है। यहाँ तक कि ये भी सुनने में आया कि अमिताभ बच्चन ने भी पूछा है ये काराकाट कहाँ है। तो ऐसे में यहाँ के जो गिरा गांव के कुशवाहा जो है आखिर किस तरफ जा रहे हैं? इंडिया की तरफ। क्या कारण है, क्यों जा रहे हैं? हमको मोदी देखना है। तो आपके राजा राम सिंह भी लोकल हैं। तो हम केंद्र देख रहे हैं ना, लोकल नहीं देख रहे हैं हम। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कुशवाहा जी क्षेत्र में नहीं आते हैं। ऐसा बात नहीं है, वो आते हैं, क्षेत्र में ही रहते हैं। क्षेत्र में रहते हैं। तो मतलब आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ के लोग उधर जा रहे हैं। हाँ। और भी हमारे साथ हैं, ये युवा साथी हैं। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। युवा साथी हैं, इनसे भी मैं ये इनके राय को लेना चाहूँगा। ये बताइए कि अभी काराकाट में ये गिरा गांव जो ओबरा विधानसभा में पड़ता है, क्या स्थिति है, यहाँ के लोग किधर जा रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा में जा रहे हैं। दो उम्मीदवार तो यहाँ कुशवाहा के हैं, तो क्या मतलब एक ही तरफ वोट पड़ेगा या महागठबंधन को भी वोट जाएगा? तो हमारा मन है उपेंद्र कुशवाहा, तो उपेंद्र कुशवाहा के देंगे वोट। गांव में आप हैं तो क्या स्थिति, गांव की क्या स्थिति बन रही है? उपेंद्र कुशवाहा का ज़्यादा जगह वोट यहाँ से। और पवन सिंह भी आ चुके हैं, तो क्या लग रहा है? पवन सिंह के बहुत कम मिलेगा यहाँ पर।
उनका वोट नहीं है। ना यहाँ वोट ना है। और भी हमारे साथी हैं यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ, क्या नाम हो गया आपका? महेंद्र कुशवाहा। क्या स्थिति है काराकाट लोकसभा? काराकाट स्थिति में साफ नज़र है अभी जो है कि अभी राजा राम सिंह आगे हैं और कुशवाहा का 80% वोट जा रहा है उनमें। 20% या 30% यही कुशवाहा जो है कुशवाहा जी को जाएगा, और नहीं तो 70% एकदम मन जा रहा है। और जहाँ तक अगर केंद्र की बात करते हैं मोदी की, तो आज गरीब गुरबा जो है बच्चा को पढ़ा लिखा करके नौकरी में भेजेगा, तो रेलवे में ग्रुप डी में भेजेगा, तो ग्रुप डी है ठेकेदारी। 4 साल अग्निवीर है, तो 4 साल अग्निवीर में पढ़ा करके के भेजेगा? एसी में रहने वाला भेजेगा कि गरीबे का बाल बच्चा जाएगा? उसमें भी पेंशन नहीं, पेंशन भी नहीं। आज संविधान की बात जो कॉर्पोरेट बना रहा था, किसान ने लड़ा तो कॉर्पोरेट हटा, नहीं तो हम लोग का खेत लेकर के पूंजीपति को सौंप दिया जाता। आपको ड्राइवर को जो है कितना बड़ा मोदी जी करने जा रहे थे कि 5 साल जेल और 10 लाख रुपया जुर्माना, जो अपने जान पर खेल करके दूसरे को गाड़ी चलाकर पहुंचाता है, माल हो चाहे जो भी हो, और ऐसे ऐसे चीज़ मोदी जी करने जा रहे हैं। तो इससे समझिए कि आज मोदी क्या कर रहे हैं। आप जनता तो है 5 किलो अनाज पर 500 रुपया देते, पेंशन 500 पेंशन पर, तो 500 पेंशन 500 अनाज जो है वो अमीरों को भी मिल रहा है, जिसके घर में नौकरी है पक्का मकान उसको भी मिल रहा है, और गरीबों को भी मिल रहा है। तो फर्क क्या हुआ? आज जो है देश का कर्जा कितना बढ़ गया। अंबानी और अडानी का 5 करोड़ का कर्जा माफ़ किया जाता है, लेकिन बिजली बिल 5000 किसानों को नहीं माफ कर। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, राजा राम मुर्दाबाद, उपेंद्र कुशवाहा मुर्दाबाद, उपेंद्र कुशवाहा मुर्दाबाद, उपेंद्र कुशवाहा वापस जाओ, वापस जाओ, उपेंद्र कुशवाहा वापस जाओ, उपेंद्र कुशवाहा वापस जाओ। 1 मिनट आप लोग से ये कहेंगे कि देखिए, जाहिर सी बात है कि सबको अपना अपना मत देने का और अपनी बातों को रखने का ये है, लेकिन हाँ, और लोगों से आप अपनी अपनी बातों को सबको रखने दीजिए। उसके बाद आपको जिसका जिंदाबाद करना है, जिसका नारा लगाना है, लगाते रहिए। हमारे साथ एक चचा जुड़े हुए हैं, हम चचा से जानकारी 1 मिनट हम जानकारी ले। हाँ चचा, बताइए क्या स्थिति है? स्थिति है कि पवन सिंह के आने से इनका वोट डैमेज कर गया। किसका वोट डैमेज किया? उपेंद्र कुशवाहा के। अब राजा राम सिंह उपेंद्र कुशवाहा के डैमेज किया वोट इनको पवन सिंह के आने से, नहीं तो पहले था पिजा कि यही जीतेंगे, लेकिन अब राजा राम सिंह जीत जाएंगे एकदम। हाँ, राजा राम सिंह जीत जाएंगे। कौन जीतेंगे? राजा राम, एकदम डंके की चोट। हाँ, चोट पर डंका के चोट पर पूरा एकदम सब लोग पूरा एकदम वोट पड़ेगा। हाँ, पड़ेगा। किसको देंगे? राजा राम को। उपेंद्र कुशवाहा की क्या स्थिति है? उपेंद्र कुशवाहा के नहीं है स्थिति, गड़बड़ है। पवन सिंह पवनों के हमको इतना नहीं है कि का नया है। और साथी हमारे साथ हैं, और लोग इनसे भी हम जानकारी लेना चाहते हैं कि अभी चुनाव आपके यहाँ 1 जून को है, और यहाँ अभी जो हम लोग पक्ष विपक्ष की बात कर रहे हैं, आपस में ही लोग लड़ने लग रहे हैं। देखिए, शांति बनाकर ही जिसको जहाँ पर वोट देना है वो अपना वोट कास्ट करेंगे, लेकिन हाँ, अपने मंतव्य को रखने के लिए सारे लोग स्वतंत्र हैं। आप क्या सोचते हैं लोकसभा चुनाव? हम लोकसभा में सोचते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा बहुत आगे हैं, उनको पीछा करना किसी को बस के बात नहीं है। बहुत आगे 2 लाख वोट से हम लोग यहाँ उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे, और इसका पीछा करने वाला कोई पार्टी नहीं है, कोई किसी से लड़ाई नहीं है। हम लोग मोदी के चेहरा पर वोटिंग कर रहे हैं। मोदी हमारे पूरा देश को विकास किए। कांग्रेस के राज में हमारा भारत अब 14वां स्थान पे, मोदी के राज में आगे 5वां स्थान पे हमारा पूरा देश जान रहा है, दुनिया जान रहा है कि हाँ, एक भारत ऐसा देश है। इसलिए हम लोग उपेंद्र कुशवाहा को जिता करके यहाँ से भेजेंगे, और नरेंद्र मोदी को हाथ को मजबूत करेंगे कि आने वाला दिन में 1 नंबर पे हमारा भारत देश है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ जितेंद्र कुमार कुशवाहा। हमारे साथ और भी साथी हैं, उनसे भी हम जानकारी ले लेते हैं। थोड़ा सा आप आगे आ जाइए और आप भी अपना मंतव्य रखिए, अपनी बातों को रखिए।
यहाँ की स्थिति क्या रहेगी काराकाट लोकसभा को कुशवाहा खास करके? देखिए क्योंकि सर, जो भी पार्टियां यहाँ पर आई है कुशवाहा कार्ड खेल रही है, तो दो दो कुशवाहा उम्मीदवार यहाँ पर है। ऐसे में यहाँ के कुशवाहा किसके तरफ जा रहे हैं? यहाँ के शुरू से एनडीए का इतिहास रहा है। जब से यहाँ काराकाट लोकसभा का स्थापना रहा है, एनडीए उम्मीदवार ही जीते हैं। और इस बार भी मैं डंके के चोट से कह सकता हूँ कि एनडीए ही जीतेगा। बस मेरा यही कहना है। क्यों एनडीए को? हैं? अभी क्योंकि तो एक भाई साहब कह रहे एनडीए कि- के जो भी उम्मीदवार यहाँ हैं, देश के हित में, राज्य के हित में, गांव के नौजवान के हित में, क्षेत्र के हिसाब से विकास किया है। हर कैंडिडेट यहाँ विकास अभी किया तो एक ही साल यहीं के गांव के लोग बता रहे थे कि अग्निवीर 4 साल का और जितने भी उपक्रम हैं सारे कुछ बेच दिए जा रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। इस पर आप तो क्या कहेंगे? ये सर इनका व्यक्तिगत राय हो सकता है, लेकिन हमरा समझ से अगर एक व्यक्ति का 1.5 लाख पेमेंट है और उस 1.5 लाख में अगर 5 गो के रोजगार मिलता है, तो वो अच्छा है कि एक ही आदमी के रोजगार मिले 1.5 लाख वाला, वो अच्छा है? बताइए। 1.5 लाख में मोदी जी अगर एक आदमी को खटाते हैं और 1.5 लाख में 5 गो के नौकरी देते हैं, तो वो अच्छा है? 5 गो के फायदा वाला अच्छा है कि 1 गो का फायदा है? 5 परिवार जिएगा तो 50-25 गो, और एक परिवार का नौकरी रहेगा तो 5 परिवार जिए। तो आप ही बताइए कि कौन अच्छा है? तो यानी कि मैंने नरेंद्र मोदी का हाँ, ये ठीक-ठाक योजना है। उनका ठीक ठाक है। और भी हमारे साथ में दोस्त हैं। क्या नाम हो गया आपका? नीरज कुमार। क्या लग रहा है गिरा गांव की राजनीति को देखकर कुशवाहा किधर जा रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे। क्यों? क्योंकि अच्छा है, लगता है वोट है उनको। माने किस आधार पर वोट है? मोदी के सरकार के, मोदी के सरकार पर। कैंडिडेट से मायने नहीं रखता है, मतलब केंद्र मायने रखता है। हाँ माने सारे लोग मोदी के चेहरे को हाँ, देख बस रहे हैं। मोदी के चेहरा पर। अब और आते हैं हमारे साथ एक चाचा जी हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं कि ये आप अपना मत बताइए, आप क्या चाहते हैं, क्या यहाँ की स्थिति है? स्थिति तो ठीक नहीं है। जैसे में क्या ठीक नहीं है? ठीक नहीं है कि हम लोग का लाइन जाकर देखा जाए कि जैसे कि तैसे है, 10 साल 15 साल रह गए, सब कुछ नहीं मिला। तो अभी राजनीति, अभी जो चुनाव होना है ये तो इसको 3 लेकर कोणीय संघर्ष चलेगा। 3 कोणीय संघर्ष, त्रिकोणीय किसके किसके बीच में क्या क्या रहेगा? तीनों रहेंगे ये लोग। कौन कौन है? उपेंद्र जी रहेंगे, राजाराम जी रहेंगे, और ये निर्दलीय जो हैं भी रहेंगे। इनके पास भी वोट है और यहाँ भी इनका वोट है। अगर मोदी जी ईमानदार हैं तो खाली एक चीज़ ला के पर्दा पर दिखा दें कि जो 5 साल के लिए चुन के जाते हैं, पेंशन कितना दिन मिलता है? आजीवन। हम लोग को पेंशन क्या मिलता है? 400 वृद्धा पेंशन। उनको आजीवन पेंशन हटा के वो देख लें एक दिन कि वो ईमानदार हैं कि बेईमान है। ये खाली लोकसभा में पेश करें कि पेंशन उठाने जा रहा है। जितने, अरे सुनो ना, जितने पेंशनधारी है, हमारा सांसद हो कि विधायक हो, एमपी जो हो, ये लोग का पेंशन हम खत्म करने जा रहे हैं। वहीं पता चल जाएगा ईमानदारी और बेईमानी। यह एक बड़ी बात इन्होंने कहा कि जिस हिसाब से संसद में लोग जा रहे हैं और उनका पेंशन चालू हो जाता है और वृद्धावस्था पेंशन 400 ही रह रहा है, यहाँ लोगों के सामने ये समस्या है कि पेंशन को भी बढ़ना चाहिए। अगर हमारा पेंशन नहीं बढ़ता है तो ऊपर वाले भी का जो संसद में जो चुन के जाते हैं उनके भी पेंशन को बंद होना चाहिए। हमारे साथ में एक और यहाँ के ग्रामीण हैं, वो बताएंगे। क्या नाम हो गया आपका? अनिल कुमार वर्मा। क्या स्थिति है यहाँ के कुशवाहा समाज किनको पसंद कर रहे हैं? उपेंद्र महागठबंधन को कुशवाहा या को। एनडीए को? उपेंद्र कुशवाहा को। एनडीए से जो हैं। आखिर क्यों उपेंद्र कुशवाहा में ऐसा क्या है कि आप उनको पसंद कर रहे हैं? को कर रहे हैं, पसंद है कि नरेंद्र मोदी के पार्टी से है अपना इसी सब। तो यानी कि नरेंद्र मोदी का कार्यकाल आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, सब कुछ उनके शासन में ठीक ठाक चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है। माने यहाँ के ग्रामीण हाँ, संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। इसीलिए मतलब उनके पार्टी से जो भी आए हैं या उनके गठबंधन से जो आए हैं उनको आप लोग मदद कर रहे हैं। हाँ। थैंक यू। और हमारे साथ एक और युवा साथी हैं, उनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। ये आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम भोला यादव हुआ सर। क्या स्थिति बन रही है यहाँ पर? स्थिति सर, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपको नमस्कार करना चाहता हूँ सर। और इस क्षेत्र में सर सबसे बड़ा बेरोजगारी का जो दौर है सर, रोज़गार के नाम पे यहाँ लोग फेलुअर हैं। तो जो यहाँ रोज़गार के नाम पे जो बात करेंगे इस क्षेत्र में वही राज करेंगे। और हम लोग को जुमलाबाजी से बचना है सर। जो वादा करके युवाओं के भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ किए हैं,
तो इस क्षेत्र के जनता जो हैं अपना मनोबल बना लिए हैं कि जो हमारे साथ धोखा किए हैं तो उनके साथ भी इसका जवाब वोट के माध्यम से दिया जाएगा सर। और इस क्षेत्र में राजा राम सिंह को सर 75% लोग जनता उनके साथ में है सर, बाकी बात 25% में सारे प्रत्याशी लोग हैं सर। यहाँ इन्होंने खुलकर एक बात सामने रखी है कि 75% लोग महागठबंधन के साथ में हैं। अब रही बात कि 1 जून को चुनाव होना है और 4 जून को उसका मतगणना होना है। मतगणना के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि काराकाट का सरताज कौन बनेगा, ये मतगणना के बाद समझ में आएगा। लेकिन जहाँ तक लोगों की जो राय आ रही है, मिश्रित राय आ रही है। जो जिसके समर्थक हैं वो अपने समर्थकों की प्रशंसा कर रहे हैं, उनको अपना वोट देने की बात कर रहे हैं। लेकिन भविष्य में क्या है ये 4 जून को पता चलेगा।